गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फीटर का लेक्चर नंबर 5 जिसमें हैंड टूल्स के बारे में मैं जानकारी दूंगा, जिसमें चैप्टर है हैमर। हैमर क्या होता है, हैमर को हम क्या बोलेंगे, हैमर कैसा होता है, हैमर कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, हैमर को हम हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं, हथौड़ा, जिसे आप लोगों देखे होंगे। तो हम अगला जो है चैप्टर हैमर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं हैमर के बारे में। सबसे पहले हैमर का इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, इसके बारे में परिचय। ठीक है, हैमर क्या होता है इसके बारे में परिचय जानिए थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए। वर्कशॉप में अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिनको ठोक पीट की आवश्यकता या चोट मारने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वर्कशॉप में ऐसा भी कार्य होता है जिसे ठोक पीट और चोट लगाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम हस्त औजारों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें हम हस्त औजारों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें हैंड टूल्स कहते हैं। ठीक है, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हैंड टूल में नंबर 1 है हैमर। अब हम हैमर के बारे में जानकारी लेंगे, हैमर क्या है। चलिए, इंट्रोडक्शन। वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। वर्कशॉप में कार्य करते समय छात्र स्टूडेंट को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। प्रायः कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जहां पर हम हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे सिरे पर फेस होता है, और बीच में आई होल बना होता है। ठीक है, जानेंगे फेस कहाँ है और पिन कहाँ है, फेस कहाँ है और आई होल कहाँ है। ठीक है, तो हैमर के पार्ट में हम बताएंगे फेस कहाँ है, पिन कहाँ है, फेस कहाँ है। ठीक है, जिसमें जो आई होल होता है उसमें एक हैंडल लगा होता है। हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और पेन और फेस को हार्ड व टेम्पर कर दिए जाते हैं। हैमर जो होता है, जो हथौड़ी होता है, देखिए हैमर यही है, ये हैमर वाला पार्ट है, ये पूरा हैमर इसको बोलेंगे। ठीक है, इसी को हैमर कहते हैं। इसका जो फेस है, ये चपटा वाला इधर वाला, इसको फेस बोलेंगे, और जो गोल वाला है इसके नीचे, इसको पिन बोलेंगे, और जो जिसमें हैंडल लगा है, जो हैंडल लगा है जिस होल में, उसको हम आई होल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, आई होल। ठीक है, और
जो ये हैमर है ये हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, किससे? हाई कार्बन स्टील से। और इसका जो पिन है, ये पिन हो गया और ये फेस, क्या होता है इस पिन और फेस को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हार्ड और टेम्पर किया जाता है इसलिए ताकि इससे जो चोट लगती है, चोट हम लगाते हैं किसी स्थान पर, तो इसका जो सिरा जो फेस है ये जो है फैले न। ठीक है, इसलिए इसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, कार्य के अनुसार ये विभिन्न आकार व साइजों में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्य के अनुसार, जैसे छोटा कार्य के लिए छोटा हैमर, बड़े कार्य के लिए बड़े हैमर का प्रयोग होता है। ठीक है, हैमर का वर्गीकरण उसके पेन के अनुसार, आकार और तौल के अनुसार किया जाता है। जैसे बॉल पिन हैमर 4.5 किलोग्राम का होता है। ये कौन सा हैमर है? ये बॉल पिन हैमर है। ठीक है, ये बॉल पिन हैमर है, ये 450 ग्राम का होता है। ठीक है, अब इसके पार्ट के बारे में जानकारी हम लेंगे। ठीक है, हैमर के पार्ट कितने होते हैं? देखने में तो हैमर छोटा होता है, लेकिन इसके पार्ट अलग अलग भाग में उपलब्ध होते हैं। आइए जानते हैं पार्ट इसके कितने हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आएंगे हम, हैंडल। जो हैंडल ये लंबा वाला जो है, जो पकड़ते हैं हम अपने हाथ में, उसको हैंडल कहते हैं। ठीक है, और ये जो गोल टाइप लगा है हैमर में, उसको बॉल पिन बोलेंगे। और जो चपटा वाला इधर है जिससे चोट लगाते हैं, उसको फेस बोलेंगे। और जो ये वाला सिरा है उसको नेक बोलेंगे। और जो ऊपर वाला चपटा वाला भाग है उसे चेक बोलेंगे। और जो ये प्लेन वाला भाग है उसे पोल बोलेंगे। और जिसमें हैंडल जिस होल में लगा है उसको आई होल कहते हैं। क्या कहते हैं? आई होल। ठीक है, तो देखिए ये जो चपटा वाला भाग है जिससे हम चोट लगाते हैं, और ये जो गोल वाला भाग है इससे क्या होता है? रिबिट। रिपिट होता है ना, रिपिट आप लोग बोलते हैं, तो आईटीआई भाषा में रिबिट उसको बोलते हैं। तो उसी को ठोकने पीटने के लिए हम इधर से ये वाला भाग से पीटेंगे जिससे रिपिट फैलती है, और हर जगह चोट लगाने के लिए इसका फेस का प्रयोग होता है। ठीक है, हैमर के पार्ट हो गए क्या क्या? हैंडल हो गया, पेन हो गया, फेस हो गया, आई होल हो गया, चेक हो गया, वेज हो गया। ठीक है, अनेक प्रकार के इसके पार्ट हैं, जो 1 2 3 4 5 6 प्रकार के इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, आइए अब हैमर के पार्ट पढ़ चुके हैं। अब अगला हेडिंग है टाइप्स, मतलब हैमर के प्रकार। प्रायः निम्नलिखित प्रकार के हैमर पाए जाते हैं। तो हैमर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे हैमर के पार्ट, और देख चुके हैं भाग देखेंगे, अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जो इसके प्रकार है हैमर, कहाँ कहाँ हैमर, कौन कौन सा हैमर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो उसके बारे में एक एक करके जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो
पहला है हैमर बॉल पिन हैमर, दूसरा नंबर क्रॉस पिन हैमर, तीसरा स्ट्रेट हैमर, चौथा स्लेज हैमर, पांचवा सॉफ्ट हैमर, छठा प्लास्टिक हैमर, सातवां मैलेट हैमर, आठवां जंबूर हैमर एंड क्ला हैमर और 10वां नैनोल हैमर। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं हैमर? 10 प्रकार के हैमर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक एक करके उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए, नंबर 1 पर है, क्या है? बॉल पिन हैमर। ठीक है, आइए जानते हैं कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह एक साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पिन बाल के समान गोल होती है। ठीक है, बताए हैं ये वाला, ये जो है बाल के समान ये पिन है और ये चपटा वाला जो भाग है उसे फेस कहते हैं। ठीक है, जिसका बाल के समान गोल होता है और इस हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। रिवेटिंग बता चुके हैं, जो रिविट होता है उसको पीटने ठोकने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो भारतीय स्टैंडर्ड BTS के अनुसार यह 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। ये इसकी वजन है। जो हम लोग रिवेटिंग का कार्य करते हैं तो हल्के हैमर का प्रयोग होता है, जैसे में इसका भार 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। प्रायः हल्के कार्यों के लिए 3.3, मध्य कार्यों के लिए 4.5 किलोग्राम और भारी कार्यों के लिए 0.91 किलोग्राम के हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो हैमर देखिए, ये हल्के कार्यों के लिए 3.3 और मध्य कार्यों के लिए 4.5 किलोग्राम और भारी कार्यों के लिए 0.91 किलोग्राम के हैमर पाए जाते हैं। ये हो गया बॉल पिन हैमर के बारे में। ठीक है, अब अगला हेडिंग नंबर 2, क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर के बारे में जानकारी देखेंगे। इस प्रकार का इस हैमर का फेस चपटा होता है, पिन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट के जाब में नालियां और ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। जैसे में ये क्रॉस पिन हैमर है, तो यहाँ पे लिखा गया है इस हैमर का फेस चपटा होता है। जो फेस है चपटा होता है, ये फेस जो चपटा होता है, ये जो एक गोल है, तो क्या होता है कि एक क्रॉस लिखा है ना, तो हैंडल की जो पिन है ये अंग्रेजी के भी आकार का यहाँ पे बना होता है, जो चपटा होता है। कहाँ? हैंडल के क्रॉस में। हैंडल ये है ना, तो इधर है, इधर बना होता है क्रॉस में। ठीक है, तो उसे क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। ठीक है, तो ग्रूव बनाने के लिए और सीट के जाब को मोड़ने के लिए
मोड़ने के लिए और अंदरूनी चोट लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बताए हैं जो बाल, जब बाल पिन होता है वहां पे क्रॉस लगा होता है जिसका प्रयोग हम सीट में ग्रू काटने के लिए और नाली खांचे काटने के लिए और उस खांचे में अंदरूनी चोट लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं इसका वजन। भारतीय स्टैंडर्ड BTS के अनुसार 0.22 से 0.91 किलोग्राम में पाए जाते हैं। ठीक है, कितना? 0.22 से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रॉस पिन हैमर। अब तीसरे नंबर में आएंगे, ये तीसरा स्ट्रेट हैमर। स्ट्रेट हैमर कहां प्रयोग होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इस हैमर का फेस चपटा होता है। ठीक है, देखिए जो कुछ हैमर ऐसा है जो उसके सारे फेस चपटे होते हैं। ठीक है, हैमर के लगभग सारे जो फेस होते हैं उसका चपटा भाग होता है। ठीक है, बाकी जहां पिन लगी होते हैं, जो पिन बताएं जो गोल टाइप होगा, गेंद के समान होता है जो पिन होता है फेस के उसके विपरीत में एकदम। ठीक है, तो पिन होता है वहीं पे उसका बदलाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हैमर का फेस चपटा होता है और पिन आई होल या हैंडल के सीध में बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग धातु के फैलाने के लिए, सीट के जाब में चैनल नालियों बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो पिन है तो इसको हटा के हम स्ट्रेट, जो अंग्रेजी का भी होता है उसी के आकार का होता है। ये जो हैंडल है तो इसी की सीध में ऐसे लगा होता है जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है। जो क्रॉस जो होता है वो हैंडल के सीध में होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, धातु को फैलाने के लिए और सीट के जाब में चैनल वाली नालियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। ठीक है, इसका वेट हो गया। कार्य के अनुसार इनका चयन करके प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसा हमारा कार्य हो वैसा हमको हैमर प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, अगला हेडिंग, अगला नंबर हैमर का स्लेज हैमर। ठीक है, स्लेज हैमर के बारे में जानकारी लेंगे हम कि हैमर कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, आइए जानते हैं। इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमर से भारी होता है। ठीक है, ये अलग हैमर होता है। ठीक है, हैमर तो मान लीजिए कि टाइप का होता है, मतलब भारी होता है, जिसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो लोहार होते हैं उनके द्वारा यह अधिक प्रयोग में लाया जाता है। यह हैमर 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो हैमर 2 किलोग्राम से, यह हैमर जो स्लेज हैमर है 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। तो जो लोहार होते हैं उसका जो कार्य होता है वो भारी होता है, इसलिए हैमर वो भारी हैमर जो होता है वो प्रयोग में करते हैं, लाते हैं। ठीक है,
इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों के लिए चोट लगाने तथा चाहे वह गर्म दशा में या ठंडी दशा में हो। ठीक है, तो जो लोहार होते हैं देख रहे हैं उनके यहाँ बड़े बड़े आकारों में जो लोहे होते हैं उसका आकार बदल के वो अलग अलग प्रकार के आकारों में बदलते हैं। किससे? हैमर से पीट पीट कर वह आकार में, चाहे जिस आकार में वो बना देंगे, जैसे हंसिया हुआ, खुरपी हुआ आदि प्रकार की जो है वह औजारों को बनाते हैं। तो वह भारी हैमर जो होता है भारी वजन वाला वह स्लेज हैमर होता है। इसी हैमर का वह प्रयोग करते हैं, चाहे वह गर्म हो धातु या ठंडा दशा में हो, वह हैमर प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर 4 में आएंगे। नंबर 4 में हो गया। नंबर 5वां सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर जानते हैं, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, जिसे हम मुलायम कहते हैं। सॉफ्ट मुलायम होता ही है। ठीक है, तो सॉफ्ट हैमर के बारे में जानकारी हम बताएंगे। तो सॉफ्ट हैमर कहाँ प्रयोग होता है? इस प्रकार के हैमर का प्रयोग प्रायः मुलायम धातु से बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के हैमर का प्रयोग हैमर प्रायः मुलायम धातु से बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, शीशा इत्यादि। इस हैमर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर मशीनिंग किए हुए फिनिशिंग पार्ट को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं समझिए आप लोग, यह हैमर वहां प्रयोग होता है, मतलब कि यह हैमर बहुत हल्का होता है और हल्की धातु का बनाया जाए। हल्की धातु जो मुलायम धातु होती है उसी धातु का यह सॉफ्ट हैमर बनाया जाता है। और प्रयोग हैमर वहां होता है इसका जहां पर जैसे मशीनिंग कोई भी पार्ट को हम जोड़ते हैं, जो किसी पार्ट को जब जोड़ते हैं जिसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो हम हल्के हैमर का प्रयोग हल्के हैमर का जो है पीट के उसको साइज में करते हैं। तो इसी हैमर का प्रयोग होता है। जो हल्का धातु को हम लोग जो मुलायम धातु होती है उस पर पीटने के लिए मुलायम हैमर का प्रयोग करते हैं। भारी हैमर का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा चोट लगाएगा। तो वहां पर हम सॉफ्ट हैमर, जो मुलायम धातु का हैमर होता है, हम उसी हैमर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जहां पर फिनिशिंग वाले कार्य होते हैं, जिससे थोड़ा बहुत जो फिटिंग करते समय थोड़ा बहुत अंतर पैदा होता है, तो हम उसमें फिनिशिंग के लिए हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5वां नंबर, सॉफ्ट हैमर। अगला देखेंगे, अगला नंबर में प्लास्टिक हैमर। ठीक है, प्लास्टिक हैमर। ठीक है, तो प्लास्टिक हैमर के नाम से ही जानेंगे। प्लास्टिक हैमर है तो हल्का भी होगा। तो कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, आइए इसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। इस प्रकार के हैमर की बॉडी स्टील से बनी होती है। इसकी बॉडी स्टील से बनी होती है और इसके दोनों सिरे पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इसका सिरा जो हैमर का जो बॉडी होती है, जैसे बॉडी दिखाते हैं आपको, क्या है हैमर, ये हो गया ये बॉडी, इसकी पूरी बॉडी हो गई। ठीक है, ये हैमर की पूरी बॉडी हो गई। तो इसकी हैमर जो प्लास्टिक हैमर जो बताए हैं, तो क्या है,
इस प्रकार के हैमर की बॉडी, जो इसकी बॉडी है, ये पूरी बॉडी इसकी स्टील से बनी होती है और इसके दोनों सिरे, एक सिरा और दूसरा सिरे, ठीक है, कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। इसमें जो ये है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसमें कच्चे चमड़े के टुकड़े को फिट कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, फिट कर देते हैं। तो इस तरह के हैमर का प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह होती है, सॉफ्ट हैमर की तरह होती है। प्लास्टिक के टुकड़े के साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है। उसके दोनों सिरे पर जो प्लास्टिक के टुकड़े, जिससे टुकड़े को लगाकर जो स्टील वाली बॉडी उसमें फिट कर देते हैं, बॉडी में फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार के हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिशिंग किए हुए पार्ट को चोट लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी पार्ट हो तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर पैदा हो, तो हल्के जो मुलायम धातु होती है फिटिंग करने वाला, थोड़ा बहुत अंतर पैदा हो तो प्लास्टिक हैमर का प्रयोग होता है। जहाँ पे हल्की चोट लगाने की आवश्यकता पड़ती है हमें, तो प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये प्रायः हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक हैमर हल्के कार्यों के प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है दोस्त। आइए जानते हैं ये प्लास्टिक हैमर के बारे में जानकारी हमें हो गई। अब अगला हेडिंग है रॉ हैमर। रॉ हैमर के बारे में 7वां नंबर जानेंगे। इस प्रकार की हैमर की बॉडी स्टील से बनी होती है और इसके दोनों सिरे पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। हम इस तरह हैमर का प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह होता है, ठीक है, वही बात है। अब अगला नंबर है 8वां, मैलेट हैमर। मैलेट हैमर, ठीक है। मैलेट हैमर क्या होता है, मैलेट हैमर कैसे बना होता है, कहाँ प्रयोग होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सारा जो हैमर बताए हैं कि इसके जो है उसके बारे में जानकारी लेते हुए हम लोग आ चुके हैं मैलेट हैमर पर। मैलेट हैमर कहाँ प्रयोग होता है, आइए देखते हैं। लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं, मैलेट हैमर, ठीक है। जो लकड़ी के बने हैमर होते हैं उसे मैलेट हैमर कहते हैं, ठीक है। ये प्रायः लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है। यह हैमर प्रायः लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों में किया जाता है, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है मित्रों। जैसे शीट को मोड़ने व सीधा करने तथा शीट को मोड़ने व सीधा करने तथा बढ़ई के कार्यों में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हैमर मैलेट हैमर में जान गए हैं। जैसे यह हैमर लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है, उस जो हैमर लकड़ी का बना होता है उसे मैलेट हैमर कहते हैं। यह प्राय लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल व शीट को मोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये हो गया मैलेट हैमर, ठीक है मित्रों। अब अगला नंबर जंबूर हैमर एंड क्ला हैमर।
तो जम्बो हैमर और निकला हैमर के बारे में जानकारी क्या है हैमर, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। ठीक है, यह हैमर बढ़ई के कार्य में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बढ़ई जो लोहार होते हैं उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके एक ओर चपटा फेस तथा दूसरी ओर जो पिन होता है वह पिन नहीं होता है, और दूसरी ओर कील के हेड को फंसाने के लिए, कील के हेड को फंसाने के लिए चिमटा होता है। चिमटा देखे हैं ना, जो चिमटा घर पे मिलता है, देखे होंगे घर पे चिमटा। ये जो पिन है, ये पिन यहाँ पे नहीं होता है, ये यहाँ पे, ये तो होता ही फेस, ये पिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो कील निकालने वाला होता है इधर लगा रहता है, अंग्रेजी के जो भी आकार का होता है इधर, उसी आकार का इस टाइप और इस टाइप लगाता है, तो उसका प्रयोग होता है। जैसे वो हैमर कहाँ प्रयोग होता है, जो कील होता है कहीं दीवार में कहीं लकड़ी में, वो कील अगर मैं ठोकते समय उसको तो मुड़ जाती है, तो हम उस कील को निकालने के लिए इस हैमर का प्रयोग करते हैं। जो कील का हेड होता है उसी को फंसा के हम उस हैमर को, उस कील को खींच देते हैं, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ज्यादातर प्रयोग कौन करता है इसको, बढ़ई जो लोहार होते हैं। ठीक है, वही इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चिमटा बना होता है, इसमें पिन नहीं होता है, फेस से चोट करके कील को निकाला जाता है तथा टेढ़ा होने पर चिमटे से फंसा कर निकाला जाता है। ठीक है, तो बताएं जो चिमटा टाइप होता है, जो उसका सिरा जो पिन में लगा होता है, जो पिन की तरह बना होता है, तो कील में उसको फंसा कर हम दीवार से या किसी लकड़ी में ठोक रहे हैं, टेढ़ा होने पर उसको फंसा कर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग देखेंगे, नाइनोल हैमर। नंबर 10वां पे आ गए नाइनोल हैमर। ठीक है, नाइनोल हैमर के बारे में जानकारी लेंगे। नाइनोल यह एक चिम्मड़ प्रोटीन पदार्थ जो काफी धक्का सहन करने की शक्ति होती है। यह लोहे के हथौड़े में दोनों तरफ नाइनोल के पैड कस दिए जाते हैं। इस हैमर से चोट मारने पर निशान नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग अच्छे टूल्स एरोनॉटिक शॉप में किया जाता है। ठीक है, एक नाइनोल हैमर जो जैसे जो बॉडी होती है हैमर की, वह स्टील के बनाए जाते हैं, जिसमें जो काफी जो ये जो मुलायम धातु होती है, जो नाइनोल वाली धातु होती है, जो पैड उसका बना होता है, उसी में कस कर हम इस हैमर का प्रयोग चोट मारने, जो जहां पर हल्के निशान की आवश्यकता पड़ती है, हल्के जो है निशान की आवश्यकता हमें पड़ती है, इसका प्रयोग अच्छे टूल्स अच्छे टूल्स रूम में, जो एरोनॉटिक शॉप, मतलब कि जहां पे हल्के हल्के कार्यों की ठोकने पीटने की आवश्यकता होती है, वहां पर नाइनोल हैमर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और अगला हेडिंग देखेंगे, अगला है सावधानियां।
सावधानियां क्यों जरूरी है दोस्तों? क्यों पढ़ाया जाता है अलग हर जो है जैसे हर टॉपिक के नीचे सावधानियां पढ़ाई जाती है। जैसे हैमर होता है तो हैमर प्रयोग करते समय सबसे पहले हम जो है सावधानियां इसलिए पढ़ते हैं कि हैमर का प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों कैसे करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो हमारे इसमें सावधानी जो दिया जाता है उसको जरूरी होता है हमको पढ़ाना या आप लोगों को जानना। ठीक है, तो सावधानियां में पढ़ेंगे। एक पहला पॉइंट में कार्य करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि हैमर का फेस व हैंडल पर तेल या ग्रीस न लगी हो। ठीक है, जैसे हैमर हुआ उसका प्रयोग करते समय हमें सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि उसके फेस व पिन पर तेल या ग्रीस लगा है कि नहीं लगा है। या लगा हो तो हमको क्या करना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए। क्यों साफ कर देना चाहिए? कि जैसे हम किसी धातु पर या कहीं भी चोट मार रहे हैं हैमर से, तो ग्रीस लगा हो या तेल लगा हो तो हैमर क्या होता है कि वो फिसल जाएगा। फिसलेगा तो हमें क्या होगी, चोट लगेगी, नुकसान पहुंचेगा। तो पहले सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि हैमर में तेल लगा है, ग्रीस लगा है, तो दाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उसको कार्य करने से पहले ही चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट। बिना वेज लगे हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेज जैसे में हम जिसमें हैंडल लगा होता है, आई होल में जो हैंडल लगा होता है उसके पिछले हिस्से में जो हैंडल जो अगर मैं आगे से ठोकेंगे उसके पिछला जो हिस्सा होता है, जो होल होता है उसके पिछले सिरे में वे जो लकड़ी के गुट्ठे ठोकते हैं कि हैमर जो हथौड़ा बाहर न निकले, उसका हैंडल जो है बाहर न निकले, उसी को वेज कहते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में देखेंगे टूटे हुए हैंडल या चपटा हुआ फेस वाले हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कार्य करते समय हैमर और हैंडल के सिरे से लगभग 15 से 30 mm 15 से 30 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे में हैमर को हम लोग पकड़ते हैं, हैमर के जो हैंडल होता है हम लोग पकड़ते हैं इस हैंडल को, तो नजदीक से नहीं पकड़ना चाहिए। जहां पर उसकी बॉडी होती है हैमर की वहां पे नहीं पकड़ना चाहिए। जो हैंडल लगा होता है हैंडल को पकड़ना चाहिए कहां पे, जैसे में हैंडल को 15 से 30 सेंटीमीटर छोड़कर पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, हैमर से चोट लगाते समय चोट लगाने वाले स्थान को देखना चाहिए, न कि हैमर की ओर। ठीक है, जैसे हैमर पर चोट लगाते समय हम जो हैमर से जहां हम लोग चोट लगा रहे हैं हम उस स्थान को देखेंगे, जहां पर चोट लगा रहे हैं उस स्थान को देखेंगे, न कि हैमर का हैंडल। ठीक है, अगर मैं जहां पे चोट लगा रहे हैं हम लोग का उधर ध्यान नहीं हुआ और हम लोग का ध्यान अगर में हैंडल की तरफ हुआ तो जहां पे चोट लगा रहे हैं तो चोट लगाने वाले स्थान से हम लोग भटक जाएंगे और हम लोगों को चोट लगने की संभावना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आज का सिलेबस, आज की टॉपिक जो हैमर हो गया, हैमर पढ़ाए हैं।
इसको रिवीजन करके जो भी डाउट हो हैमर के बारे में हमको कमेंट बॉक्स में उस कमेंट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आप लोगों का दिक्कत हो, उसको सलूशन के लिए हम लोग तुरंत तैयार होंगे, सलूशन करेंगे हम। ठीक है, तो जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी फ्रेंड्स, जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह दोस्त इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, जैसे कि जो भी दोस्त नहीं देख पा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, उनकी तरफ शेयर करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैमर। अब आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्त।